हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और हम देख रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ। और लगातार आपको मुंशी प्रेमचंद जी की काफ़ी रोचक कहानियाँ मिल रही हैं और इन रोचक कहानियों का सिलसिला लगातार जारी है। और अभी तक आपने सुनी काफ़ी रोचक कहानियाँ, और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई कहानी जो बहुत ही रोचक और दर्दनाक होने वाली है। बहुत ही सजीवता से इस कहानी का वर्णन किया हुआ था मुंशी प्रेमचंद जी ने उस समय, जिसका नाम है शूद्र। कहानी की अगर बात करें तो कहानी शुरू होती है बहुत ही आम एक जीवन से। और उस समय की स्थिति को मुझे ऐसा लगता है पूरी कहानी पढ़ने के बाद कि मुंशी प्रेमचंद जी हो सकता है कि उस स्थिति को भारत की स्थिति से जोड़ना चाह रहे थे जो उस समय शूद्रों की स्थिति होती थी। लेकिन कदाचित वो साहस नहीं कर पाए भारत के बारे में। लेकिन उस समय की एक वास्तविकता ये भी थी कि उस समय मुंशी प्रेमचंद जी के सामने एक और वास्तविक परिस्थितियाँ थी, जो यहाँ से लोग स्त्री और पुरुषों को बेचते थे। तो उसी दर्दनाक कहानी का वर्णन इन्होंने किया हुआ है। तो कहानी शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। कहानी आपको मिलती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार ऐसी रोचक कहानियाँ मिलती रहें। तो कहानी का नाम है शूद्र। और कहानी ऐसे शुरू होती है कि माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के उस सिरे पर रहती थी जहां बेटी बाग से पत्तियां बटोर के लाती थी और माँ भाड़ झोंकती थी। यही उनकी जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी, बेटी कुंवारी थी। घर में और कोई आदमी ना था। माँ का नाम गंगा था और बेटी का नाम गौरा। गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की ना होती। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर न किया था, न कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इसका गुजारा कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न मयस्सर नहीं होता। यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। कहते हैं ना कि लोगों को अपनी समस्या से ज़्यादा लोगों को दूसरे की खुशी में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसा लोग सोचते थे, इसमें कुछ ना कुछ अवश्य रहस्य है। धीरे धीरे यह संदेह और भी दृढ़ हो गया और अब तक वह जीवित था। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी न होता था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 10-5 कोस से अधिक उनका क्षेत्र नहीं होता। इसलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते थे, उन पर पर्दा ही डाला जा सकता था। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह न मिटा। गौरा युवती थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाहें कभी न उठती थी, लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुख्त करती थी। अवश्य कोई न कोई रहस्य है, कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती, कुछ गुपचुप तो बात अवश्य है। यूं ही दिन जाते थे। बुढ़िया दिनों दिन चिंता से घुल रही थी। उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निहारती जाती थी, कली खिलकर फूल हो गई थी। एक दिन परदेसी गांव से होकर निकला, 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया, उसके लिए गेहूं की आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया, खाया, लेटा, बातें होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गौरा पर निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छवि आंखों से खूब गई। सगाई करने पर राजी हो गया। लौटकर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया। गांव के बाजार से कपड़े उधार दे दिए। 2-4 भाई बंधुओं के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई, यहीं रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न करती सकती थी, परंतु 10 ही 5 दिनों में मगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी।
सिर्फ बिरादरी ही की नहीं, अन्य जाति वाले भी उसके कान भरने लगे थे। ये बातें सुनकर मगरू पछताता था कि नाहक यहाँ फंसा, पर गौरा को छोड़ने का ख्याल कर उसका दिल कांप उठता था। 1 महीने बाद मगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने न बैठा। मगरू को कुछ संदेह हुआ, बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते हो? तो बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूँगा। मगरू, बात क्या है, तुम खाने क्यों नहीं उठते? बहनोई, जब तक पंचायत न होगी तुम हमारे साथ कैसे खा सकते हो? तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूंगा। किसी ने पूछा न गाछा, जाकर हरजाई से सगाई कर ली। मगरू चौके पर उठ गया, मिर्जाई पहनी और ससुराल चला आया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात को वह किसी न किसी से कुछ कहे सुने बगैर गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर थी कि वह रत्न जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया मुझे सदा के लिए छोड़े चला जा रहा है। मिलते हैं अगली एपिसोड में। काफ़ी रोचक कहानी होने वाली, सस्पेंस से भरी हुई ये कहानी, और देखते हैं मगरू कहाँ गया, गौरा का क्या हुआ और आगे इस कहानी में क्या होता है। चैनल पर बने रहे, अगले एपिसोड देखने के लिए इंतज़ार करें और मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड के साथ में, बाकी बची हुई कहानी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।